नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोगों के मन में एक बड़ा डाउट है कि जो आपका यूपीएलटी ग्रेड का परीक्षा हो रहा है, उसमें पुराने एग्जाम पैटर्न में और नए एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस है। उन चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देर नहीं करूंगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लूंगा आपके, और आपको पूरा का पूरा जो चेंज है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। मेरे सामने खुला हुआ है 2018 वाला नोटिफिकेशन आपके एलटी ग्रेड का। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब मैं इसमें जाता हूं इस तरीके से नीचे, तो यहाँ पर 2018 वाले नोटिफिकेशन में लगभग 10,000 वैकेंसीज पर ये निकाला गया था। और अगर मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, थोड़ा बहुत चेंज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें, एक सेकेंड। 2018 वाले नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम पैटर्न की तरफ लेके चलूंगा इसमें कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है और आपका जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि पुराने सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, या पुराने जो सिलेबस था उससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इसमें। ठीक है, तो उन चीज़ों का आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। तो चलिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो है आपका 2018 वाला, और ये जो है ये 2025 वाला। ये नोटिफिकेशन जो है ये 2025 वाला है। अब दोनों के एग्जाम पैटर्न को मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, इससे आपको साफ साफ साथ में देख के पता लग जाएगा किस में क्या चेंज हुआ है और आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, और पुराने पेपर से कितनी आपको हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन का। तो उस लिए मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी काफी सारी चीजें आपको पढ़नी है, रिवाइज करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहने वाला है। अब देखो जरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास में इसका एग्जाम पैटर्न है। पहले ये परीक्षा जो है ना, केवल एक पेपर हुआ करता था इसका, और एक पेपर 150 नंबर का होता था। अभी इसमें दो पेपर कर दिए इन्होंने, ठीक है, प्री और मेंस। तो ये आपका 2018 वाला विज्ञापन है। ठीक है, 2018 वाला विज्ञापन है। इसमें देखिएगा, प्रथम भाग में आपका सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। फिर आपके द्वितीय भाग में मुख्य विषय के 120 प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होती थी। परीक्षा की अवधि का समय 2 घंटे का दिया जाता था। और इसमें आपका जो था सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से कोई भी 2 खंडों का उत्तर देना होता था। तो ये एग्जाम पैटर्न था पुराना वाला। ठीक है, अब नए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं, तो नए एग्जाम पैटर्न में क्या है, जो पहली प्री परीक्षा है वो तो सेम है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 30 अंकों का आपका जो है सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा इसके अंदर आपका, और बाकी 120 प्रश्न जो होंगे वो आपके विषय से रिलेटेड होंगे। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। टाइम भी 2 घंटे का है पूरा का पूरा। अंकों की संख्या में यहाँ पर थोड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देखिएगा, 150 अंक का पेपर होता था, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर था। लेकिन अभी क्या कर दिया है इन्होंने, जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया है, और ये 300 नंबरों का पेपर आपका होने वाला है। समय अवधि आपकी उतनी इसके अंदर रखी गई है। अब जो नया वाला है उसमें एक और चीज ऐड कर दी है इन्होंने, मुख्य परीक्षा। पुराने वाले में केवल एक ही परीक्षा होती थी, अब नए वाले में एक मुख्य परीक्षा और ऐड कर दी है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 10+10। जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी आपके 80 और 120 नंबर में इसको डिवाइड किया गया कि 80 नंबर के लघु उत्तरीय हैं और 120 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं आपके। 3 घंटे का समय इसके लिए होगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें आपका केवल एक ही परीक्षा थी, इसके आधार पर ही यहाँ पे चयन या चीजें की जाती थी। अब सिलेबस की अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये आपका 2018 के अकॉर्डिंगली सामाजिक विज्ञान का भूगोल का सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आप जब मैच करने जाएंगे जो है 2000 लेटेस्ट वाले से आपके, तो लेटेस्ट वाले में आपको क्या क्या चीजें सेम मिलेंगी, क्या क्या चीजें डिफरेंट मिलेंगी, वो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हेल्प इसलिए मिलने वाली है क्योंकि चीजें जब सेम होती हैं सिलेबस में, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं वहां पर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज मानी जाएगी, क्योंकि आपके पास एक सोर्स रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, मैं इसमें दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो नए वाले में जो सिलेबस दिया गया है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड।
रुकिएगा, देखिएगा, ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली। तो ये सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का ही है, सोशल साइंस का ही दिया गया है सबसे पहले। वहां पर उसको इंग्लिश में, हिंदी में दिया गया, यहाँ पे इसको इंग्लिश में दिया गया सबसे पहले। तो सबसे पहले में इसमें देखेंगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी दिया गया, भूगोल दिया गया। ज्योग्राफी में मीनिंग और स्कोप है, फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर आपका लिथोस्फीयर वगैरह है। जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सेम चीज है, अर्थ और विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है। सिलेबस में आप देख रहे हैं कोई चेंज है नहीं है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। नीचे आपका जल मंडल है, जैव मंडल है, मानव भूगोल है, आप इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा वो ये एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, जल मंडल है, बायोस्फीयर है, ह्यूमन है, मानव से रिलेटेड आपकी चीजें हैं इसमें। देखिए आपका मानव भूगोल है, मानव अधिवास है, आर्थिक भूगोल है यहाँ पर, ठीक है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है आपका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है आपकी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपकी फिर सेम है आपकी। देखिएगा यहाँ पर भी देखिए भारत का भूगोल आ गया, फिर इसके बाद में फिर आपका इतिहास आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, इसमें हिंदी में दिया गया, इसमें इंग्लिश में दिया गया, यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद में आप आगे चलते हैं थोड़ा सा, मौर्य काल आपके पास आ जाता है, तो इसमें आते हैं मौर्य काल, मौर्य पीरियड आएगा। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस डिट्टो सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, केवल एग्जाम के पैटर्न्स में आप चेंज देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना आपकी बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा परफॉर्मा दिखाया, ऐसे बाकी सब्जेक्ट में भी आपका सिमिलर ही है आपका, ठीक है। तो मैं एक सब्जेक्ट और आपको दिखा देता हूँ, लाइक जैसे कि हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इकोनॉमिक्स खोल लेता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का मैंने दिखा दिया आपको, इसमें बाकी सारी चीजें सेम ही हैं आपकी। अभी आगे देखिए अर्थशास्त्र आ गया है, अर्थशास्त्र की प्रकृति है, फिर उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग विश्लेषण, सेम चीज इसके अंदर है आपका, इंग्लिश में देख लीजिएगा ये कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस, ये इंग्लिश में लिखा है बस, वो हिंदी में लिखा है, बाकी पूरा का पूरा सेम है आपका। चैप्टर वाइज मतलब सिलेबस पूरा सेम रखा गया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपके अदर्स हैं, जैसे साइंस खोल लेता हूं मैं, साइंस में देख लेते हैं एक बार, साइंस के सिलेबस में कोई चेंज है कि नहीं है। तो साइंस के सिलेबस में भी हमारा कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। अभी हम नीचे आते हैं नागरिक शास्त्र के बाद में, सिविक्स के बाद में भौतिक विज्ञान पर। तो सबसे पहले फिजिक्स का दिया गया यहाँ पर, सामान्य भौतिकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई सामाजिक विज्ञान में फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिज्म है, सिंपल है आपका पूरा का पूरा सेम है इसके अंदर भी। फिर उसके बाद में ऊष्मा यानी हीट आ जाता है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा, फिर इसके बाद में हीट होना चाहिए, देखिएगा इसमें भी इसके बाद हीट आ गया है आपका, हीट के बाद ऑप्टिक्स आ गया, देखो ये पूरा हीट आ गया, फिर ऑप्टिक्स आ गया, ऑसिलेशंस। तो मतलब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस आपका सिमिलर है बिल्कुल। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम के ऊपर जो है दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपको गाइड कर सकूं एग्जाम के पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकूं, कि पहले 2018 में क्या सिलेबस था और अभी क्या सिलेबस है, कुछ चेंज इसमें है कि नहीं है। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, बट एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है। पहले आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते थे, अभी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा जो मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखने की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हेल्प चाहिए, वो मैं कर दूंगा, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर करा रहे हैं। इसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 329 में है, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपके इसके अंदर मिलेंगे आपको। 1099 रुपए में 1 साल का है, ठीक है। और इसमें भी आपको 12 महीने की वैलिडिटी होगी और फ्री आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर फ्री मिलेंगे आपको। और आप सभी लोग जो है इस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं अगर कोर्स को बाय करना चाहते हैं, या डायरेक्टली कमल कोड का यूज भी आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।